बस इसी बात की कमी रह गई कि कोई मास्टर रफीउद्दीन को भरे बाजार में बीच चौराहे में रोके और उसके सामने उसकी बेटी से अपनी मोहब्बत का दम है। उससे अपनी चाहत का इजहार करे, बस यही सुनने बाकी रह गया था। क्या इसीलिए दोबारा जिंदगी दी थी उसने मुझे कि एक बेटी के बाद दूसरी बेटी का भी कारनामा देख सकूं। इससे पहले मैं मर क्यों नहीं गई? आयला, तुम्हारे अब्बा क्या कह रहे हैं? अम्मी, मेरा यकीन मैं कुछ नहीं जानती। मुझे तो तुम पर अफसोस हो रहा है परवीन, तुम पर, कि तुमने अपनी बेटियों की ये तरबियत, इन्होंने आज मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। कुछ ही दिन इसकी शादी और आज इसका वो, मुझे तो सोचते हुए भी शर्म आ रही है कि मैं अपनी बेटी के बारे में ये बात कर रहा हूं। फिक्र मत कीजिए, आपको किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। आओ रामेश, कैसे? क्या बात है, कोई काम? यार वो काम है भी और नहीं भी। क्या मतलब है? पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो? खुलकर बात करो। बैठो, आओ बैठो। यार इमरान, वो कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे? जहां तक मुझे याद पड़ता तुम्हें एडवांस तो दिलाया था मैंने। हाँ, लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा खर्चा है। एक्स्ट्रा खर्चा? क्यों? यार वो कल मैंने नाइला को डिनर पर लेकर जाना और मैंने उसे वादा किया कि मैं उसे मूवी पर भी लेकर जाऊंगा। तो सोच रहा था कि उसके लिए कुछ गिफ्ट खरीद लूँ, क्योंकि जब से शादी हुई है अजीब से मसलों में घिरा हुआ हूँ यार। ना उसको कोई शॉपिंग करवा सका, ना कोई गिफ्ट लेकर दे सका। ओह, तो ये बात है। ऐसा कहो ना कि तुम्हें भाभी के लिए पैसे चाहिए। तुम एक काम करो, अकाउंट से लो। बल्कि एक मिनट। और अब एक अच्छा सा गिफ्ट लेके जाना भाभी के लिए। थैंक यू यार, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। थैंक यू कैसे? वक्त आने पे तुम भी मेरा साथ देना। मेरा मतलब एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है ना। परवीन, मैंने तुमसे कहा था कि शादी के लिए इसकी राय मुझे पूछकर बता दो। कहा था या नहीं? बोलो। पूछा था आपने, बिल्कुल पूछा था, लेकिन आप ये भूल रहे हैं मास्टर साहब कि इसके साथ साथ आपने ये भी कहा था कि आपको जवाब हाँ में चाहिए। तो फिर इसकी हाँ या ना से क्या फर्क पड़ता है?
और रही बात मेरी तरबियत की, तो मेरी तरबियत पे शक करने से बेहतर है आप एक बार अपने रवैये और अपनी सोच पर नजरेसानी कर लीजिए। वक्त बदल गया है मास्टर साहब। अब आप औलाद को अपने घर के खूंटे से बांधकर नहीं रख सकते, उनको बाहर जाने से नहीं रोक सकते। इसके लिए आपको अपनी सोच भी बड़ी करनी पड़ेगी, बदलना पड़ेगा खुद को और अपने रवैये को। परवीन, तुम क्या कहना चाहती कि मेरी सोच दकियानूसी, मेरी सोच पुरानी, मेरे रवैये और मेरे सलूक में मेरी बच्चियों को इस सब पर उठाया है? नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे तो आप पर, आपकी सोच पर, आपके ख्यालात पर फख्र है। खुदा के लिए मेरे यकीन कीजिए, मेरा उस लड़के से कोई ताल्लुक नहीं। मैं नहीं जानती वो क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहा है। मैंने तो कभी उसे बढ़ावा नहीं दिया, कभी उससे कोई ऐसी बात नहीं की। आप मुझसे कसम उठवा लीजिए, आपकी बेटी, आपका भरोसा, आपका मान कभी नहीं तोड़ सकती। इन सब लफ्जों से मेरा एतबार और मेरा यकीन उठ चुका है। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो कि आज के बाद इस घर से कदम बाहर नहीं निकालोगे, समझी तुम? अम्मी, मेरा यकीन कीजिए। अम्मी, अभी तो अब्बा जान को ये मालूम नहीं हुआ कि तुम्हारा आशिक तुम्हारे पीछे 2 बार इस घर की दहलीज तक पहुंच चुका है। वैसे ज्यादा ऊंची हवा में उड़ने का नुकसान यही होता है, इंसान सीधा जमीन पर आ गिरता है। शुक्रिया तुझसे हूँ मैं जुदा, मेहरबान शुक्रिया, तोहमते दिल लगी बेवफा शुक्रिया, तुझसे हूँ मैं जुदा, मेहरबान शुक्रिया। आशिर, तुम यहाँ? सब ठीक तो है? भाभीया, कुछ भी ठीक नहीं है। अगर मुझे आयला नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, नहीं रह पाऊंगा उसके बगैर। तुम तो जानती हो कि मैं उसे कितना चाहता हूँ, कितनी शदीद मोहब्बत करता हूँ मैं उससे। आशिर, होश से काम लो और प्लीज बैठो। तुम? मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। देखो आशिर, ये जो कुछ तुम कर रहे हो ठीक नहीं है। क्यों ऐसे ही किसी के भी घर मुंह उठाकर चले जाना ठीक बात नहीं है। तुम्हें मेरा यहाँ ना बुरा लगा? बात मेरे घर आने की नहीं है आशिर, तुम जब चाहो मेरे घर आ सकते हो, क्योंकि तुम जानते हो मेरे घर ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन आयला के घर तुम यूं नहीं जा सकते। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि आयला के घर वाले बहुत कंजर्वेटिव हैं। वो यूं किसी लड़के का अपनी बेटी के पीछे उसके घर तक चले जाना कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आशिर, अब तो उसकी शादी तय हो गई है और वो मुझे बता रही थी कि तुम उसके अब्बा के पास भी गए थे। क्या है ये सब कुछ आशिर? तो क्या करूं? अपनी आंखों के सामने होता हुआ सब कुछ देखता रहूं?
उसकी शादी किसी और से हो जाए, मेरे सामने वो देखूं। नहीं हो सकता ये सब कुछ। मैं ये सब कुछ होता हुआ नहीं देख सकता हूं। नहीं देख सकता हूं मैं उसको किसी और का होता हुआ। वो सिर्फ मेरी। देखना पड़ेगा, तुम्हें ये सब देखना भी पड़ेगा और बर्दाश्त भी करना पड़ेगा, क्योंकि उसने तुमसे नहीं कहा था कि तुम उससे मोहब्बत करो और उसके इश्क में पागल होकर यूं दीवानों वाली हरकतें शुरू करो। लेकिन अब हो गई मोहब्बत, तो क्या करूं मैं राबिया? मोहब्बत पर किसी का जोर नहीं चलता। क्या करूं जब मेरी नजर उसकी तरफ जाते हर रास्ते को तलाश करती है? क्या करूं जब मेरा दिल उसकी धड़कन के लिए बेचैन होता है? क्या करूं जब मेरे कदम ना चाहते हुए भी उसकी तरफ उठते चले जाते हैं? क्या करूं मैं राबिया? मुझे बताओ मैं क्या करूं? देखो आशिर, तुम शायद भूल रहे हो कि आयला एक लड़की है और लड़कियों की इज्जत एक सफेद बेदाग चादर की तरह होती है, जिस पर एक छोटे से छोटा दाग भी उसे हमेशा के लिए नापाक कर देता है। आशिर, प्लीज मत करो ऐसा। आयला की इज्जत मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी, लेकिन इस जान का क्या करूं जो उसके बगैर रहने को तैयार ही नहीं। और अगर वो नहीं होगी तो ये जान भी नहीं रहेगी। आशिर, आशिर, आशिर मेरी बात। मुझे तो तुम पर अफसोस हो रहा है परवीन, तुम पर, कि तुमने अपनी बेटियों की ये तरबियत की। अम्मी, आज तुमने मेरा सर झुका दिया अपने बाप के सामने। जिन बेटियों की परवरिश पर मुझे फख्र था, आज उन्हीं की वजह से परवरिश का ताना मिला है मुझे। मेरी ममता पर सवाल उठाया है तुम्हारे बाप ने। नायला की पैदाइश पर बहुत खुश हुई थी मैं, और तुम्हारे पैदा होने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया था मैंने। कि उसने मुझे इस काबिल समझा कि मैं 2 बेटियों की परवरिश कर सकूं, जबकि लोग तो एक बेटी के पैदा होने पर भी उससे दुख और मायूसी का इजहार करते। शायद इसीलिए लोग बेटियों के ना होने की दुआएं मांगते। काश मैंने भी यही दुआ मांगी होती। काश उसने मुझे बेटियां ना दी होती। अम्मी ऐसे मत कहिए।
आपकी तरबियत पर कभी कोई सवाल नहीं उठाएगा। मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अब्बा की इज्जत और आपकी तरबियत पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगी। मेरी तरफ देखिए, क्या आपको इस चेहरे में सच्चाई नजर नहीं आती? क्या आपको इन आंखों में कोई झूठ, कोई फरेब नजर आता है? मेरा यकीन करें, आपकी बेटी का किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। कब तक आयला, कब तक मैं तुम्हारी इन बातों पर यकीन करती रहूं? तुम्हारे हर बार यकीन दिलाने पर मेरा यकीन पाश पाश हो जाता है। और आज तो मैं खुद टूटकर पाश पाश हो गई। और जब किसी की नजरों में आपका भरोसा टूटता है ना, तो आप भी टूट जाते हैं। और यहाँ बात तो मेरे शौहर की है, जिसके साथ मैंने जिंदगी के 30 साल गुजारे हैं। अब तो बस यही दुआ है कि उनके सामने मुझे दोबारा कोई शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। अम्मी, अम्मी मेरा यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ। मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं सच कह रही हूँ? अब यूनिवर्सिटी आके क्या करूंगा? जिसके लिए आता था वो ही नहीं। खैर, मैं भी बात नहीं कर सकता, बाद में करूंगा। तुम ही बताओ आयला कि मैं क्या करूं? कैसे समझाऊं इस दिल को जो किसी सूरत तुम्हारे बगैर रहने के लिए तैयार नहीं है? थक गया हूं तुम्हारे पीछे भाग भाग के, थक गया हूं। अगर तुम्हें पा नहीं सकता तो क्या फायदा? क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? क्या फायदा मेरे जीने का? तुम्हारा फोन। हेलो हेलो आयला, क्या हुआ राबिया? इतनी परेशान क्यों हो? आयला, आशिर ने नींद की गोलियां खा ली हैं और इस वक्त वो इमरजेंसी में है। क्या? ये क्या कह रही हो राबिया? मैं ठीक कह रही हूँ। वो बेहोशी में भी बार बार तुम्हारा नाम ले रहा था। पुलिस तुम्हारे घर आ रही थी आयला। पुलिस? मगर क्यों? तुमसे पूछगछ करने के लिए। मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका है। तुम प्लीज फौरन यहाँ आ जाओ और आके सारी बात क्लियर करो, वरना वो तुम्हारे घर आ जाएगी। ठीक है, मैं देखती हूँ। प्लीज जल्दी आओ। क्या बात है? ये पुलिस का क्या मामला है? राबिया क्या कह रही थी? अम्मी, आशिर हॉस्पिटल में, उसने स्लीपिंग पिल्स ले लिए।
या खुदाया, ये लड़का तो हमारी जान को आ गया है। अम्मी, अब क्या करें? अगर मैं हॉस्पिटल नहीं गई तो पुलिस यहाँ आ जाएगी और अब्बा को पता चल जाएगा। आहिस्ता बोलो, इस बात का सारा को नहीं पता चलना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारे अब्बा ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ। तुम ये सब कुछ समेटो और अंदर जाके मेरी शॉल और पैसे लेकर आओ। राबिया, अब कैसे आशु? अब खतरे से बाहर है। डॉक्टर्स ने स्टमक वॉश कर दिया है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? काफ़ी दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा था, इसीलिए कुछ लड़के उसके घर गए थे उससे मिलने। वहाँ जाकर पता चला कि आशिर ने नींद की गोलियाँ खा ली हैं। वही उसे हॉस्पिटल लेकर आए। आयला अगर कुछ देर और हो जाती ना तो उसकी जान को खतरा हो सकता था। वो रात को मेरे घर भी आया था और उसकी हालत बहुत काबिले रहम थी। एक पल को तो मैंने उसे बहुत कोशिश की समझाने की, लेकिन वो कुछ भी सोचने समझने की हद से आगे निकल चुका है। कैसी तबीयत है उसकी? अब बेहतर है। तुम आ गई। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी। मुझे पता था कि तुम मेरे मरने की खबर सुनकर दौड़ी चली आओगी। जानता हूं कि तुम भी मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती हो। तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। तुम्हें भूलना मेरे लिए मुमकिन नहीं था आयला, और तुम्हारा साथ किस्मत में नहीं, इसीलिए सोच लिया था तुम्हारे साथ जी नहीं सकता तो क्या हुआ, तुम्हारे लिए मर तो सकता हूं ना। लेकिन लगता है कि तुम्हारे बिना मरना भी ऊपर वाले को मंजूर नहीं। इसीलिए बचा लिया उसने मुझे, क्योंकि वो भी यही चाहता है कि तुम मेरे पास रहो, हम दोनों एक साथ रहे आयला, और कुछ। क्यों कर रहे हो ऐसा? हाँ, क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? मत करो ऐसा। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो? मैं किसी निदामत के साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहती आश।
छोड़ दो इसे। और मेरे हाल पर रहम खाओ, क्योंकि ये सब अब उनकी नहीं। आज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ तुम्हें उसी मोहब्बत का वास्ता दे रही। अपनी मोहब्बत को यूं रुसवा ना करो। जिनसे मोहब्बत की जाती है उन्हें यूं सरे बसार रुसवा नहीं किया जाता। आज तुम्हारी इस हरकत की वजह से पुलिस मेरे घर तक आ जाती। अगर आप या मुझे वक्त पर फोन करके यहाँ न बुलाती। बड़ी किस्मत से किसी को ऐसा चाहने वाला मिलता है। मगर बेटा, मेरी बेटी की किस्मत में तुम्हारी मोहब्बत नहीं। काश मुझे तुम्हारे बारे में पहले पता होता। मैं खुद आयला के अब्बा से तुम्हारी बात करती। मगर जिंदगी हमारे चाहने पे नहीं चलती, और अक्सर किस्मत में ऐसा हो जाता है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हम लोग बहुत सादा और शरीफ लोग हैं। इज्जत के अलावा हमारे पास होता ही क्या है? बेटा, उसको यूं नीलाम मत करो। एक बेटी की वजह से इसका बाप मौत के मुंह से लौट कर आया है। दोबारा उसको मौत की तरफ मत धकेलो। एक माँ हाथ जोड़ के तुम्हारे आगे भीख मांगती। छोड़ दो आयला का पीछा, भूल जाओ उसे, भूल जाओ। ये क्या कर रही हैं आप? आप मेरी माँ की जगह पर, और माएं बेटों के सामने हाथ नहीं बांधती। आप बेफिक्र रहें। आज के बाद मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं आयला को नहीं भूल सकता हूँ। ये मेरे लिए नामुमकिन है। मैं आयला के बगैर सांस तो लेना भूल सकता हूँ, आयला को नहीं भूल सकता। आज के बाद मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आयला से दूर रहूं। जानता हूं कि मेरी वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा। मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूं। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरे यार से हो गया कत्ल दिल का, मेरे यार से हो गया। तोहमते दिल लगी बेवफा, शुक्रिया खुद से हूँ मैं जुदा, मेहरबान शुक्रिया। लो बेटा, लेकिन गई कहाँ है दोनों? कुछ तो बता कर गई होंगी। अब्बा जान, अब मैं क्या कहूँ? इस घर में हर एक बात तो मुझसे छुपाई जाती है। अम्मी जान ने तो कभी भी अपने दिल से मुझे बहू तस्लीम नहीं किया, और ना ही नायला और आयला ने मुझे अपनी भाभी माना है। अरे बहू, किसी के मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
तुम इस घर की बहू हो और रहोगी, ठीक? अब्बा जान आप कुछ भी कहें, लेकिन हकीकत तो यही है ना कि अम्मी और आयला मुझे पसंद नहीं करती, क्योंकि मेरी सिर्फ यही गलती है, मैं जो देखती हूँ सुनती हूँ वो बोल देती हूँ, इसीलिए सबको खटकती हूँ। क्या मतलब बहू, क्या कहना चाहती हो तुम? अब्बा जान, अब आप आशिर वाले ही किस्से को देख लें। मैं तो पहले से ही सब जानती थी, लेकिन बस अम्मी के डर से खामोश रही। अब मैं फिर कुछ कह दूंगी तो खामखा बुरी बनूंगी। सारा, बात क्या है? कहाँ गई हैं दोनों? वो अब्बा जान, अम्मी और आयला हॉस्पिटल गई हैं, उसी लड़के आशिर से मिलने। हेलो। टाइम देखा है आपने? अब बनाए फिर कोई बहाना। आपको याद है ना आज आपने डिनर पे लेके जाना था? हाँ, मुझे याद है, बस मैं ये थोड़ा सा काम रह गया वो करके निकल ही रहा हूँ। मैं जानती थी आप ऐसे ही कुछ कहेंगे। अगर आपको यही सब करना था तो बोला ही क्यों था? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने आपसे कहा ना कि मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। अच्छा ऐसा करो कि आप जाओ वहाँ पर, टिकट्स लो, मैंने बुकिंग करवाई हुई है, बस मैं भी यहाँ पे काम खत्म करके थोड़ी देर में आपके पास आ रहा हूँ। हाँ? अच्छा, सच कह रहे हैं आप? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। अच्छा चलो अब मैं जरा फोन रखता हूँ, काफी काम है। ओके बाय। कम इन। सर ये फाइल इमरान साहब ने दी और वो कह रहे थे कि इसे स्टडी करके इसका जवाब आज ही भेज दें, और ये काम आज ही करना है, काफ़ी अर्जेंट है। और ये इमरान साहब कहाँ हैं? वो तो चले गए। चले गए? कहाँ? घर, उनके कुछ मेहमान आए। ओके। के लिए जानती हो बहू क्या कह रही हो तुम? अब्बा जान मैं सच कह रही हूँ। न जाने उसने कितनी नींद की गोलियां खा ली हैं। मैंने खुद सुना था दोनों को बात करते हुए। ये कैसे हो सकता है कि परवीन मेरी इजाजत के बगैर घर से चली जाए? कहाँ गई थी तुम दोनों? आप इतनी जल्दी आ गए घर? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं परवीन, कहाँ गई थी तुम दोनों? और कोई भी जवाब देने से पहले इतना सोच लेना कि मैं कोई झूठ बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं हॉस्पिटल गई थी। क्यों? किससे मिलने? आशिर से मिलने। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्यों? परवीन, क्या अपनी बेटी को उससे मिलवाने ले गई थी तुम? उसकी मिजाज पुरसी के लिए? सोच भी नहीं सकता था परवीन कि तुम मुझे मेरी ही औलाद के सामने इतना छोटा कर दोगी। ऐसा ना कर, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। आप मेरे
मेरा यकीन करें, इसको मैं वहां आपकी इज्जत की खातिर लेकर गई थी। अगर मैं ऐसा ना करती तो इस वक्त पुलिस हमारे दरवाजे पे खड़ी होती और आप ही की इज्जत पे कीचड़ उछाल रही होती, इससे नाकर्दा जुर्म के बारे में सवाल कर रही होती। क्या ये बर्दाश्त कर लेते आप? नहीं ना, मेरा यकीन करें, मैं आप ही की इज्जत की खातिर आयला को उस लड़के के पास लेकर गई थी। मैंने उस लड़के से खुद बात की है। वो कभी भी हमारे दरवाजे पर पाँव नहीं रखेगा, कभी भी आयला की जिंदगी में नहीं आएगा वो। बस यही कसर रह गई थी कि पुलिस हमारे दरवाजे पर आती, हमारा दरवाजा खटखटाती, मुझे बाहर बुलाती और मुझसे तरह तरह के सवालात करती, ऐसे सवालात कि जिनका मैं जवाब भी न दे सकता, और मेरी रही सही इज्जत बीच चौराहे में नीलाम हो जाती। मैंने हमेशा अपनी बेटियों पर मान किया, और इन्होंने हमेशा मेरा मान और मेरा धर्म तोड़ कर रख दिया। काश काश मजहब में खुदकुशी हराम न हो तो मैं खुदकुशी कर लेता।